दिल्ली के 7 संसदीय सीटों पर कमर कस लिया है पक्ष और विपक्ष दोनों दलों ने। जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है और कौन किस पे भारी है ये कहना मुश्किल है। कहीं कांग्रेस प्रत्याशी, कहीं बीजेपी प्रत्याशी हैं तो कहीं आप के प्रत्याशी हैं। कई संख्याओं में भीड़ आपस में जुटते ही जा रही है। दिल्ली में क्या सब हो रहा है और क्या होना चाहिए वास्तव में, इन सबों पे विशेष रिपोर्ट देखिए संवाददाता मिहिर झा के साथ और जानिए कि दिल्ली के सियासी गलियारों में किन किन बातों की चर्चा चल रही है। तो सुनते हैं अब मिहिर झा को। दिल्ली की 7 संसदीय सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन की जो एक भी सीट दिल्ली में नहीं है वो कोशिश कर रही है कि दिल्ली में उनका आगाज हो, उन्हें सीटें मिले। तो बराबर की लड़ाई चल रही है, अभी कसमकस है इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन में। तो चलिए लेकर चलते हैं। रामवीर सिंह बिगुड़ी नेता के क्षेत्र में दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं, भाजपा के विधायक दल के नेता थे और उन्हीं के स्वजातीय सही राम गुर्जर जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि रामवीर सिंह बिगुड़ी और सही राम पहलवान दोनों के समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। तो इसके बाद दक्षिणी दिल्ली चलते हैं। पूर्वांचल के जाने माने चेहरे, कांग्रेस के पहले सांसद रह चुके महाबल मिश्रा इस बार आप पार्टी से खड़े हैं और उनके सामने है दिल्ली की दक्षिण दिल्ली से पूर्व महापौर रह चुकी कमलजीत शेरावत। तो दोनों में भी लड़ाई पुरजोर हो रही है। कमलजीत शेरावत के समर्थकों का कहना है कि जीत होगी पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों पर और जीतेंगी कमलजीत शेरावत। चलिए चलते हैं अब नई दिल्ली संसदीय सीट की तरफ। यहाँ से खड़े हैं इंडिया गठबंधन के आप पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, काफी चर्चित विधायक हैं और महान अधिवक्ताओं में शुमार होते हैं। तो उनके सामने हैं भाजपा की तेजस्वी नेत्री रही पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज की सुपुत्री और अधिवक्ता बांसुरी स्वराज। वो भी दिन रात एक कर रही हैं और चारों तरफ घूम घूम कर पीएम नरेंद्र मोदी की गुणगान कर रही हैं और अपने पक्ष में मतदान मांग रही हैं जनता से। तो देखिए आखिर होता है क्या फिर नई दिल्ली पर। तो फिर चलते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की ओर। हंसराज हंस यहाँ से सांसद थे, उनकी टिकट भाजपा ने काट कर दे दिया है पूर्व मेयर उत्तरी दिल्ली नगर निगम योगेंद्र चंदौलिया को और उनके सामने खड़े हैं भाजपा के सांसद रह चुके उदित राज। तो उदित राज भी उन्हें गंभीर चुनौती दे रहे हैं और चंदौलिया भी उनके लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। तो अब चलते हैं पूर्वी दिल्ली की ओर। तो पूर्वी दिल्ली में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने निगम के महापौर रह चुके हर्ष मल्होत्रा जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं भाजपा से, अच्छी पहचान है, उन्हें टिकट से नवाजा है गौतम गंभीर महान क्रिकेटर का टिकट काटकर। और उनके सामने है कुलदीप कुमार इंडिया गठबंधन आप पार्टी के उम्मीदवार और दोनों में चुनाव जीतने की होड़ लगी है। प्रचार प्रसार अंतिम चरण में चल रही है। तो यही हाल है दिल्ली का। सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव और चुनाव में अवश्य मतदान करें। अभी जितने भी चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ तो मतदान किया है लेकिन सभी घर से नहीं निकल पाए हैं। तो हमारी न्यूज़ @वंदे भारत सभी भारतवासियों से अपील करती है कि चुनाव में अवश्य मतदान करें, मतदान महापर्व होता है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको दिल्ली और दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन दोनों आमने सामने पुरजोश कोशिश कर रहे हैं अपनी जीत के लिए लोकसभा चुनाव में। तो दिल्ली बड़ा ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ 7 सीटें हैं और जो चुनाव विश्लेषण हमने किया है वो साफ जाहिर होता है कि आमने सामने यानी कि इंडिया गठबंधन और भाजपा की गठबंधन दोनों की लड़ाई 2024 लोकसभा चुनाव में बिल्कुल ही निकट की है। और बताता चलूं कि सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ जेएनयू में विवादित बयान करने वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पहले सीपीआई के लीडर थे और सीपीआई ने उन्हें बेगूसराय भेजा था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 2019 में और उन्हें करारी शिकस्त दी थी
केंद्रीय मंत्री हिंदू ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने। तो अब वो बेगूसराय से आ गए हैं उत्तर पूर्व दिल्ली और मनोज तिवारी को चैलेंज दे रहे हैं। हालांकि मनोज तिवारी के निकटतम लोगों का कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्व की जनता तवज्जो नहीं दे रही है और बाहर के लोगों को लाकर जो रैली में भीड़ दिखा रहे हैं वो मतदान में कभी तब्दील नहीं होगा। तो देखिए इस सीट पर क्या होता है। मनोज तिवारी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर कन्हैया कुमार कितनी मत से इन्हें रोक पाते हैं, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।